हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो हमारा जो टॉपिक है स्ट्रेटजीज फॉर द एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ दिस चिल्ड्रन एट स्कूल एट दिस चिल्ड्रन मीन्स ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप चिल्ड्रन। इसके ये जो हम जो स्ट्रेटजीज जो रणनीतियाँ देख रहे हैं उसकी आज ये तीसरी वीडियो है। पहली वीडियोस में हमने जो पढ़ा है एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं कि जनरल करिकुलम में किस तरह के समायोजन की ज़रूरत होती है। पहला है स्पेशल सीटिंग अरेंजमेंट्स टू डेवलप पोस्चर एंड मूवमेंट्स, आसन व संचलन को विकसित करने के लिए बैठने की विशेष व्यवस्था। फिर है फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स के विकास के केंद्रित करना। फिर है अवेयरनेस ऑफ मेडिकल कंडीशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन द स्टूडेंट, बच्चे की मेडिकल स्थिति के बारे में जानकारी होना। It is essential that you should accept the children in your own class, ensuring that no critical comment on their disabilities is given by anybody in the class. कक्षा में किसी तरह का दुर्व्यवहार न होने दें। These children should be taught self-reliance, initiative and the ability to make choices. बालक को आत्मनिर्भर बनाएं। Teachers ought to see that they develop workable self-concept. These children should play mix with the non-handicapped children. बच्चों में स्वधारणा का विकास करें, सभी बच्चे आपस में मिलकर खेलें। They need to have all opportunities to curricular and co-curricular experience for the academic growth and development. छात्रों में शैक्षिक विकास के लिए पाठ्यचर्या और सह पाठ्यचर्या का अनुभव प्रदान करें। The vocational training and learning must be there to make them economically self-reliant. आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करें। These children who face difficulties in writing must be provided oral facilities. जिन बच्चों को लेखन में कठिनाई हो उन्हें मौखिक परीक्षा की सुविधा प्रदान की जाए। A short ramp on steps to enable children in wheelchairs and crutches to enter the building. Short ramp की उपलब्धता। Addition of a hand bar by the side of a water tap in toilet near bath near blackboard. hand bar की उपलब्धता। डिवाइसेस फॉर पोजीशनिंग एंड मोबिलिटी, स्थिति और गतिशीलता के उपकरण क्या क्या हैं ये हमने जाने। केन्स है पहला, फिर है वॉकर, फिर है क्रचेस, फिर है व्हीलचेयर और फिर है कुछ स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स और चेयर्स। आज हम पढ़ेंगे फ्लेक्सिबल करिकुलम। अब तक हमने जाना कि जनरल करिकुलम यानी कि जो नॉर्मल स्कूल्स होते हैं और जो जनरल करिकुलम होता है जहाँ पर सारी चीज़ें पहले से ही सब कुछ सेट होती हैं, सब चीज़ें एकदम पहले से ही फ्रेम कर लिया जाता है और उसमें बच्चे को अपने आप को ढालना होता है। उसमें उस फ्रेम में उस जनरल करिकुलम में बच्चे को अपने आप को सेट करना होता है, उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ करना होता है। अब बात ये फ्लेक्सिबल करिकुलम की। फ्लेक्सिबल करिकुलम को हिंदी में लचीला करिकुलम भी कहते हैं। इसका मतलब होता है यू हैव नो रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स, कोई विषय आपका नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास कोई आवश्यक पाठ्यक्रम नहीं है। नो फ्लेक्सिबल जैसे कि आप नाम से समझे हैं, एक लचीला पाठ्यक्रम होता है जिसमें पहले से चीज़ें सेट नहीं होती हैं। इसमें बच्चे की नीड और जो बच्चे की ज़रूरत है उसके हिसाब से ही सारी चीज़ें प्लान की जाती हैं। उसके हिसाब से ही उसके पेस, वो जिस गति से वो सीखता है, जिस गति से वो सीख रहा है उसके हिसाब से ही सब कुछ जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो सब कुछ अरेंज किया जाता है। इट इज़ फ्लेक्सिबल इज़ अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। बच्चों की ज़रूरत और उनकी बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से ही सब कुछ प्लान किया जाता है। कोई चीज़ फिक्स नहीं है। जैसे जनरल करिकुलम में होता है सब चीज़ें फिक्स हैं, फिक्स टाइम टेबल है, फिक्स सब्जेक्ट्स हैं, फिक्स कि आपको पूरे दिन में इतने पीरियड्स जो है अटेंड करने हैं। फिर उसके बाद आपके पास ये सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, इन सब्जेक्ट्स में आपको इतनी बार एग्ज़ाम्स देने हैं, इतने टेस्ट देने हैं, इतने आपको मार्क्स लाने। एवरीथिंग इज़ जस्ट फिक्स्ड, आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर चीज़ें फ़िक्स नहीं है। जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी बच्चों के हिसाब से है कि बच्चा क्या पढ़ सकता है, क्या नहीं पढ़ सकता, क्या उसकी ज़रूरत है, क्या उसकी ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद जो है उसको सोशल, जैसे कि कुछ लाइफ स्किल्स सिखाना, कुछ सोशल स्किल्स यहाँ पर सिखाई जाती है। लाइफ स्किल्स यानी कि जो कि हमारे जनरल करिकुलम में नहीं होती है। लाइफ स्किल्स यानी कि अपने खुद के काम करना, अपने छोटे मोटे काम करना, अपने आप खाना, अपने आप वॉशरूम जाना, अपने आप को और अपने आप इधर उधर जाना, अपने जो छोटे मोटे ब्रशिंग हो गई, ये छोटे छोटे जो लाइफ स्किल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं, वो सारे काम करना।
सोशल स्किल्स कहते हैं जो अपने आप को दूसरे से मिलना जुलना, थोड़ा बातचीत करना, किस तरह से किसी को ग्रीट करते हैं, किस तरह से किसी के साथ बात करते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है वोकेशनल ट्रेनिंग, छोटे छोटे इनको काम धंधा कुछ सिखाना। तो ये सारी चीज़ें भी इनके में एडेड होती हैं जो कि हमारे जनरल करिकुलम में बेसिक जनरली नहीं होती हैं। Here the curriculum prepares the students for the environment in which they live, work and learn. यहाँ पाठ्यक्रम छात्रों को उस वातावरण के लिए तैयार करता है जिसमें वे जीवित रहेंगे, काम करेंगे और खेलेंगे। वही जो मैंने भी आपको बात बताई कि यहाँ पर बच्चों को क्या सिखाया जाता है, सोशल स्किल्स, लाइफ स्किल्स और कुछ वोकेशनल स्किल्स। ठीक है, अपने आप को जीने लायक उनको बनाया जाता है। इसमें बच्चे को इस तरह से उन्हें फ्रेम किया जाता है, इस तरह से बच्चे को तैयार किया जाता है कि वो अपनी ज़िंदगी खुद जी सके, अपने काम जो है वो खुद कर सके, अपने आप खुद वो अर्न कर सके, अपने आप जो है वो कुछ सोशल रिलेशनशिप्स लोगों के साथ बना सके, उसको मालूम हो कि किस तरह से किसी के साथ मिला जुला जाता है। ये सब जनरल करिकुलम कहाँ होता है, ये हमारे स्पेशल स्कूल्स में होता है, जो कि ख़ास तौर से वो स्कूल्स होते हैं जो कि डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। और उन स्कूल्स में और वो बच्चे जो नॉर्मल स्कूल्स में नहीं पढ़ सकते, उन स्कूल्स को स्पेशल स्कूल्स में भेजा जाता है। स्पेशल स्कूल्स यानी कि वो ख़ास तौर से वैसे स्कूल जहाँ पर सिर्फ डिसेबल स्टूडेंट्स ही होते हैं और सब कुछ उन्हीं के हिसाब से प्लान होता है। देखिए स्पेशल स्कूल्स में भी कुछ दो तरीके के होते हैं। एक होता है कि जहाँ पर सिर्फ एक ही कैटेगरी के बच्चे हों, और एक होता है जहाँ पर मल्टी कैटेगरी के बच्चे हों, यानी कि हो सकता है एक जगह सिर्फ जो है ऑर्थोपेडिक ही बच्चे हों, इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, और हो सकता है दूसरे स्पेशल स्कूल्स में ऑर्थोपेडिक भी हों, विजुअल भी हों, ब्लाइंड स्टूडेंट्स भी हों, और भी दूसरे तरीके के बच्चे हों। तो ऐसी जगहों पे कैसा करिकुलम फॉलो किया जाता है, फ्लेक्सिबल करिकुलम, जहाँ पर कोशिश बहुत ज़्यादा यही होती है कि बच्चे के ऊपर कुछ भी चीज़ थोपी ना जाए, उनके ऊपर कुछ भी नहीं किया जाए, बल्कि उनको पहले समझा जाए और सब कुछ उनके हिसाब से प्लान किया जाए। इसीलिए इसका नाम फ्लेक्सिबल करिकुलम है। और उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको आत्मनिर्भर हर तरह से बनाने की कोशिश की जाती है। अगला पॉइंट देखते हैं। द इंटेंट इज़ टू मैक्सिमाइज स्टूडेंट्स ग्रोथ एंड इंडिविजुअल सक्सेस बाय मीटिंग ईच स्टूडेंट स्पेशल नीड। यह मकसद है छात्रों के विशेष आवश्यकताओं को पूरा कर उनका विकास करना। वही मैंने जो भी बात कही है कि बच्चे यहाँ पे क्या आपका मकसद है, या जो स्कूल्स हैं, जो इस करिकुलम का मकसद क्या है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे की ग्रोथ हो यहाँ पर। और जनरल करिकुलम में और फ्लेक्सिबल करिकुलम में एक बात और डिफरेंस वाली है, वो क्या है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हम जनरल करिकुलम में हर बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम, क्योंकि बच्चों की बहुत ज़्यादा होते हैं, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, तो हर बच्चे पे इतने अच्छे से ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर फ्लेक्सिबल करिकुलम में स्ट्रेंथ कम होती है, बच्चे कम रखे जाते हैं और बच्चों की नीड बहुत ज़्यादा होती है, उनकी ज़रूरतें वो बहुत ज़्यादा, हर बच्चे के ऊपर इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा अटेंशन दिया जाता है, हर बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जाता है। और उम्मीद और कोशिश की जाती है कि जितना ज़्यादा हो सके उनको जो है उनकी ग्रोथ हो और वो जो है कुछ ना कुछ वो अचीव करें। फिर है हमारा स्कूल मस्ट डेवलप क्रिएटिविटी इन चाइल्ड विद रेफरेंस टू आर्ट, म्यूजिक, ड्रामा, सोशल एक्सपीरियंस, एन अपॉर्चुनिटी फॉर द पर्सनल डेवलपमेंट मस्ट बी इनकरेज। स्कूल को कला, संगीत, नाटक एवं सामाजिक अनुभव के संदर्भ में बच्चों के विकसित करनी चाहिए, रचनात्मकता विकसित करनी चाहिए। लेकिन क्रिएटिविटी ये ज़रूरी है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ लाइफ स्किल्स, सोशल स्किल्स और वोकेशनल स्किल्स, इनके अलावा भी ये सारी चीज़ें भी उनके को किया जाए। आर्ट, थोड़ा सा आर्ट वगैरह भी वो जाने, ड्राइंग वो कर सके, म्यूज़िक में थोड़ा सा जाने, ड्रामा वो कर सके। ये सारी चीज़ें दे आर द क्रिएटिव एंडेवर्स। ये सारी चीज़ें इंसान की क्रिएटिविटी को जो है और बढ़ावा देती हैं, इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप करती हैं। तो इस तरह सिर्फ उनकी पढ़ाई पे उनकी ज़रूरतों को भी पूरा किया जाए, इसके अलावा भी ये काम करना भी
बहुत ज़रूरी है। स्कूल में क्रिएटिविटी से रिलेटेड बच्चों को आर्ट सिखाया जाए, म्यूज़िक सिखाया जाए, ड्रामा उनके साथ किया जाए, सोशल एक्सपीरियंस हो गया, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं बच्चों के, ताकि उनको भी कुछ अच्छा, कुछ ना क्रिएटिव। सभी जानते हैं कि बस हर किसी को म्यूज़िक, ड्रामा और आर्ट बहुत पसंद होता है। पढ़ने से बच्चे घबराते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं, इसमें बच्चों को बहुत मज़ा आता है। तो ये सारी चीज़ें भी बच्चों को प्रोवाइड करनी चाहिए फ्लेक्सिबल करिकुलम में। फिर से एक बार मैं रिपीट करती हूँ कि फ्लेक्सिबल करिकुलम ख़ास तौर से वहाँ होता है जहाँ पर बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल्स होते हैं, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिसेबल स्टूडेंट्स ही पढ़ाई करते हैं। फ्लेक्सिबल करिकुलम का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबल करिकुलम नथिंग इज़ फिक्स्ड, यहाँ पर सब चीज़ें लचीली हैं, यहाँ पर सब कुछ बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग ही प्लान किया जाता है, उसके हिसाब से ही सब कुछ रखा जाता है। और कुछ एडिशन होता है, कुछ चीज़ें इसमें अलग होती हैं, जैसे कि मैंने बताया लाइफ स्किल्स बच्चे को सिखाई जाती हैं, सोशल स्किल्स सिखाई जाती हैं और वोकेशनल स्किल्स, जो कि हमारे जनरल करिकुलम में नॉर्मल स्कूल्स में नहीं सिखाई जाती हैं, इन स्कूल्स में बच्चों को सिखाई जाती हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये रहा आपका होमवर्क, राइट अबाउट व्हाट कैन बी डन फॉर द ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप चिल्ड्रन in the following flexible teaching strategies: child-centered, interactive, individual, group, collaborative, participatory classroom in transaction। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम अपने थर्ड बुलेट को भी लेते हुए चल रहे हैं, तो उसमें ही उसके हिसाब से ही ये हमने प्लान किया है आपका होमवर्क कि ऑर्थोपेडिक बच्चे जो हैं, ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप बच्चे जो हैं, उनके लिए जो है जो फ्लेक्सिबल टीचिंग स्ट्रेटजीज़ हैं, जो कि चाइल्ड सेंटर्ड, इंटरेक्टिव, इंडिविजुअल, ये सब जो है ये फ्लेक्सिबल चाइल्ड टीचिंग स्ट्रेटजीज़ हैं। तो इन फ्लेक्सिबल टीचिंग स्ट्रेटजीज़ में ऐसे बच्चों के लिए क्या क्या किया जा सकता है, ओके, इन सब के बारे में आपको अलग अलग लिखना होगा। तो फिर यहाँ मैं अपना टॉपिक या ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप ख़त्म करती हूँ, और ये लास्ट वीडियो थी इस टॉपिक से रिलेटेड। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखें।